जानकारी आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अहम जानकारी इस वक्त की, बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अहम जानकारी, अभी कुछ दिन से देखा जाए, इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तो उस समय नेपाल जो है वो केंद्र रहा है। अभी केंद्र कहां है ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अहम जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमलेंद्र प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। अमलेंद्र, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अमलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अब इस कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उस समय नेपाल में इसका केंद्र था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमलेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमलेंद्र, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सौरभ, विदाउट अभी कुछ सेकंड ही हुए हैं, अभी मिनट भी हम नहीं कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि झटके तो तेज थे, लेकिन जो आफ्टर इफेक्ट झटके हैं, जो अभी आपको लगातार 2 दिन पहले नेपाल जो केंद्र था इसका भूकंप का, उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट आते हैं उसका असर है ये। लगातार वैज्ञानिक जो हैं ये बोल रहे थे, बता रहे थे कि अभी इसके झटके आएंगे कल शाम में, शाम के बाद मान के चलिए, शाम नहीं रात उसको हम बोलेंगे 1 बजे रात में अयोध्या के परिक्षेत्र में भी भूकंप आए थे। उसी के आफ्टर इफेक्ट के जो झटके हैं ये धीरे धीरे अभी 2-3 दिन और बता रहे हैं लोग कि भी 2-3 दिन इसके झटके अभी और महसूस किए जाएंगे। सौरभ, अमलेंद्र, अगर बात किया जाए तो पिछले कुछ दिन से लगातार भूकंप के झटके इस तरीके के आए हैं। खबरें अभी आपने बताया कि नेपाल में इस तरीके की खबर आई थी। वैज्ञानिकों की अगर बात किया तो क्या अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं? आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्या जो पृथ्वी के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो खिसक रही हैं? क्या किसी बड़े खतरे की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है? सौरभ, दिल्ली का क्षेत्र हमेशा आप मान के चलिए डेंजर जोन में होता है, और एक प्राकृतिक जो एक तरीके से बनावट है जिसमें आपका ये पेड़ पौधे इन सारी चीज़ों का न लगना, और स्पॉज मॉइस्चर जो होता है इसका जो है वार्मिंग ग्लोबल जो है वो उस तरह से जो चीज़ें हैं प्रदूषण को लेकर के वो बढ़ रही हैं थे। और जो अभी आप प्लेटेट्स की बात कर रहे थे, तो प्लेटेट्स हमेशा टकराते हैं, लेकिन कंडीशन ये है ना सौरभ, जो लोड बढ़ रहा है, आप उस तरीके से अगर आप देखें तो प्लेटलेट्स का उस लोड की वजह से कंक्रीट की चीजें और बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसको देखा जाए ध्यान में, तो तमाम चीजें हैं जो मिलजुल करके उसको केंद्रित करती हैं। हमेशा इस तरीके की चीजें होती हैं जो प्लेटलेट्स ऊपर आने की को जब टकराती हैं तो प्लेटलेट्स ऊपर आती हैं, तो उस कंडीशन में जो झटके महसूस किए जाते हैं। और अभी इसका केंद्र नहीं पता लगा है, केंद्र पता लगते ही हम अपडेट आपको सौरभ कराएंगे। अमलेंद्र, अगर बात किया जाए तो कितनी देर तक ये महसूस किया गया? 1 सेकेंड होता है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, एक अनुमान की अगर बात किया जाए, या क्या स्पष्ट हुआ क्या? सौरभ, ज्यादा नहीं था, बहुत कम समय था, मुश्किल से मान के चलिए 3 या 4 सेकंड से ज्यादा का नहीं था ये। इससे ज्यादा का रहा होता तो अभी ज्यादा अनुमानित समय आपको पता लग जाता। लेकिन जो झटके महसूस किए गए हैं ये अपना पूरा उत्तर प्रदेश आप मान लीजिए, और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी इसका हल्का सा असर जो है वो न्यूज मिल रही है हमको कि उधर का भी असर है। और देखिए, हमको जहां तक लगता है सौरभ, हो सकता है ये नेपाल की तरफ ही उसका भूकंप का केंद्र रहा होगा, क्योंकि झटकों के हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं, हल्का ही था ये सर। चलिए, हमने तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी महेंद्र माही फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये जो भूकंप के झटके सच में हैरान कर, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही जो नोएडा एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, काफी मुश्किल तजुर्बा किया, और जिसका असर हमें देखने को मिला था। रात के तकरीबन 11:30 के आसपास का वक्त हो रहा था, और अचानक सारे लोग घबरा के बाहर निकले। आज फिर से वही हुआ कि
अचानक से भूकंप के झटके आए, लोग डरे सहमे हैं। उनको लग रहा है कि एकाएक थी, हफ्ता भी नहीं बीता। और आपने देखा कि पिछली बार भूकंप महेंद्र, क्या ये स्पष्ट हो पाया भूकंप की जो तीव्रता थी? मौत हो गई थी, जबकि खबर लोगों ने महेंद्र हैरान हो गया कि आखिर हो क्या रहा है धरती पे, और इनको बड़ी अनहोनी होने की तो बात महेंद्र, नहीं है। भूकंप की तीव्रता क्या थी? रेक्टर स्केल पे कुछ जानकारी मिल पाई क्या? भूकंप के झटके आते रहेंगे, मगर इस तरह की कोई बात नहीं होती। मगर पिछले एक हफ्ते में अगर 2 बार भूकंप के झटके है ना, तो चलिए महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार आपने देखा था किस तरीके से